अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेआउट्स के बारे में। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर या हम जब अब कोई भी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसके अंदर जो हमें स्क्रीन नज़र आती है उसको हम जो है लेआउट बोलते हैं। ये लेआउट डिफाइंस द विजुअल स्ट्रक्चर फॉर ए यूज़र इंटरफेस। किसी भी एप्लीकेशन का जो हमें यूज़र इंटरफेस जो नज़र आ रहा होता है उसको हम एक लेआउट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक यूट्यूब की एप्लीकेशन होती है तो उस पर जो हमें सबसे पहले एक लोगो नज़र आता है, तो वो एक स्क्रीन होती है जिसमें हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, तो उसको हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। और वो जो स्क्रीन होती है उसको हम एक पूरा जो है उसको एक लेआउट होता है। तो लेआउट जो है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमारे पास 4 तरह के लेआउट्स होते हैं: लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, टेबल लेआउट एंड कंस्ट्रेंट लेआउट। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे लीनियर लेआउट के बारे में। लीनियर लेआउट इज ए व्यू ग्रुप दैट अलाइंस ऑल चिल्ड्रन इन ईदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। लीनियर लेआउट जो है एक व्यू ग्रुप है जिसके अंदर जो है हमारा जो व्यू ग्रुप है उसमें तमाम जो चाइल्ड्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, वो या तो हॉरिजॉन्टली होते हैं या वर्टिकली होते हैं। तो इसको हम जो है एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पर। उसके लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो हम जो है लीनियर लेआउट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूँगा एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट देन लीनियर लेआउट के अंदर हमें जो है अलाइनमेंट देनी होती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस ओरिएंटेशन उसकी क्या होगी, किस वो वर्टिकली होगा या जो है हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर हम लिखते हैं उसके लिए ओरिएंटेशन एंड यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं या वर्टिकल कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ वर्टिकल एंड यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को ख़त्म कर देंगे एंड यहाँ पर हम बनाएंगे एक बटन एंड इसको हम रखेंगे मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। तो जो हमारा बटन है, जब हम इसको मैच पेरेंट रखते हैं तो ये हमारी जो स्क्रीन की जो है फुल विड्थ को ले लेता है। जो हमारी विड्थ होती है पूरी स्क्रीन पर जो है ये विड्थ ले लेता है। एंड रैप कंटेंट का मतलब ये है कि हमारा जो बटन है वो इतनी ही विड्थ लेगा जितना उसमें टेक्स्ट होता है या एक बटन के हिसाब से। अगर मैं इसको मैच पेरेंट कर दूं तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है इसकी हाइट हो जाएगी। फॉर मैं इसको जैसे मैच पेरेंट करता हूँ तो हमारा जो बटन है वो पूरी स्क्रीन पर आ चुका है। तो उसके लिए अगर हम इसको पूरी स्क्रीन पर हम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो बटन है वो सिर्फ हमारा टेक्स्ट के हिसाब से रहे, तो उसके लिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पर रैप कंटेंट। अब जो है हमारा बटन जो है वो हमारी जो विड्थ है उसके हिसाब से होगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट लिखता हूँ एंड यहाँ पर हम लिखते हैं बटन। तो ये हमारा फर्स्ट बटन है। तो इसकी ओरिएंटेशन जो है हमने वर्टिकल की है, तो मैं यहाँ पर और बटन कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पर हम
एंड अगर हमने इसकी फॉर्मेटिंग अगर सेट करनी है या उसको ठीक करना है तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल आल्ट एल, एंड जो हमारे कोड होता है वो फॉर्मेट हो जाता है, अलाइन हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 बटन हैं एंड इस तरह से हम जो है ये होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ओरिएंटेशन में हमारी जो अलाइनमेंट है वो वर्टिकल है। मेरी जो चीज़ें हैं बटन वगैरह टेक्स्ट व्यू जो भी मैं व्यू ग्रुप इसके अंदर व्यूज़ में रखूँगा वो और जो है वर्टिकली यहाँ पर आएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टली हो तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी ओरिएंटेशन कर दूँगा हॉरिजॉन्टल। देन इसको मुझे यहाँ से बटन जो है उसको रैप कंटेंट करना पड़ेगा। रैप कंटेंट, तो मेरा पहला बटन जो है इस तरह से आएगा। इसको मैं बल्कि ये हो गया वर्टिकल। एंड अगर इसको मैं करना चाहता हूँ तो हम इसको यहाँ से हम इसको कर देंगे हॉरिजॉन्टल एंड इसको हम कर देंगे रैप कंटेंट। तो इस तरह से जो है मेरा बटन हमें नज़र आएगा। अब इसको जब मैं कॉपी करता हूँ तो यहाँ पर सॉरी एक बटन को जो मैं डिलीट कर देता हूँ। वन टू थ्री फोर, और यहाँ पर इसके अंदर हम और चीज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको जो है मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन स्टार्ट, एंड इसको हम कर देते हैं 4 dp। तो इसके दरमियान जो है थोड़ा सा डिफरेंस हमें नज़र आएगा। तो ये अलहदा थोड़ा सा हमें दोनों बटन जो है इनके दरमियान एक लाइन हमें जो है नज़र आएगी, डिफरेंस नज़र आएगा। ये जो दो बटन आपस में जुड़े हैं तो उसके लिए हम यहाँ से मार्जिन इन सबको 4 dp का दे देंगे। मार्जिन स्टार्ट 4 dp, मार्जिन स्टार्ट 4 dp। तो इस तरह से जो है हमारा बटन अब हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है लीनियर लेआउट के अंदर, एक हम रख सकते हैं यहाँ पर वेट सम होता है। अगर हमारे पास 4 बटन हैं तो सबको हम जो है एक एक जो है लेआउट वेट हम इसको दे देते हैं। एंड यहाँ पर वेट्स हम यहाँ पर रखेंगे। वेट्स हम हमारे पास 4 बटन हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 एंड यहाँ पर हम लिखेंगे
लेआउट वेट सॉरी अच्छा 1 लेआउट वेट 1 लेआउट वेट 1 तो यहाँ पर मेरे पास जो है 4 बटन है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक बटन को जो है रिमूव कर देता हूँ एंड इसका जो है लेआउट वेट में कर देता हूँ 2 तो ये जो बटन है दो बटन्स की जगह यहाँ पर लेगा, क्योंकि इसका जो लेआउट वेट हमने किया है वो 2 किया है। एंड ये जो है इसका लेआउट वेट 1 है एंड इसका 2 है। तो ये जो सेकंड वाला बटन है वो 2 बटन्स की जगह घेरेगा यहाँ से हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से जो है वेट सम काम करता है। एंड इसके अलावा ऑलमोस्ट इसके अंदर हमारे पास एक तो ओरिएंटेशन होती है, जो मेन चीज़ हमारी है कि हमें जो अपना चीज़ें हैं, जो हमारा व्यू है स्क्रीन पर हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसको वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली करना है। देन उसके बाद लेआउट वेट होता है। कहीं कहीं पर हमें जो है लेआउट वेट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम जो है स्क्रीन को एडजस्ट करने के लिए लेआउट वेट का यूज़ करते हैं लीनियर लेआउट के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की लेआउट के बारे में एंड उसके अंदर हमने बात की लीनियर लेआउट के बारे में। लीनियर लेआउट क्या होता है एंड उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेटिव लेआउट क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।